हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम क्लास 5 इंग्लिश चैप्टर 2 द विग्ड बार्बर्स प्लांट के बारे में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। चैप्टर 2 है द विग्ड बार्बर्स प्लांट। दिया है वी ऑल नो दैट बीरबल वॉज फेमस फॉर हिज इंटेलिजेंस। हम सभी जानते हैं कि बीरबल अपने चालाक बुद्धि के लिए जाना जाता था। ही वॉज वन ऑफ द 9 ज्वेल्स इन द एम्परर अकबर्स कोर्ट, और वह अकबर के राज दरबार में 9 रत्नों में से एक था। He was not only Emperor Akbar's favorite minister but also dearly loved by most of the commoners because of his wisdoms। यानी अपने चालाक बुद्धि के कारण वह अकबर के दरबार में भी बहुत सारे मंत्रियों से भी अच्छा से व्यवहार करता था। He was emulated for his outstanding qualities, and that is why the people used to come to him for far and wide for advice on personal matter too। और इसी वजह से उसके पास दूर दूर से लोग अपने सामाजिक या पर्सनल मैटर्स के सुझाव के लिए भी आया करते थे। However, there was a group of ministers who were jealous of his growing popularity and always wanted to lead him down। उसके बावजूद भी कई सारे ऐसे मंत्रियों थे जो उनसे जला करते थे। उनका एक ग्रुप हुआ करता था और वो हमेशा चाहते थे कि कैसे हम बीरबल को नीचा दिखा सकें। दे आउटवर्डली शोड हिम with praise and compliment, but internally they always made plan to defame or to kill him। यानी बाहर से तो वो ऐसा दिखाते थे कि हमसे बड़ा उनका हितैषी और कोई नहीं है, लेकिन अंदर से उनका ऐसा अच्छा मानना था कि कब हम इसको मार डालें या कब इसकी पदवी को हम छीन लें। One day they thought out a plan to ride off बीरबल। एक दिन उन्होंने बीरबल को मजा चखाने का सोचा। So they approached Emperor's barber with a plan। और इसलिए वे लोग शहंशाह के राज दरबारी बार्बर्स यानी नाई के पास गए एक प्लान लेकर के। As barber was extremely close to the emperor, they asked him to help him to rid बीरबल्स परमानेंटली। और इसलिए वे लोग बार्बर की सहायता से राजकुमार यानी राजकुमार के जो सबसे अच्छा दोस्त था या एक प्रकार से वह एक दरबारी था जो कि 9 रत्नों में से एक था, यानी बीरबल को वो नीचा दिखाना चाहते थे। And of course they promised him a huge sum of money in return। और इसके बदले में वो नाई को ज़्यादा पैसा देने की भी बात कर रहे थे। The barber was also jealous of बीरबल and so he really agreed। यानी बार्बर भी उस बीरबल से जलता था, इसलिए वो भी जल्द ही मान गया। The time came soon when the emperor required the barber's service। और वह समय नज़दीक आ गया था जब शहंशाह को अपने बाल बनवाने का समय आ गया था। So the barber reached the palace। और इसलिए नाई को बुलवाया गया। नाई राज दरबार में गया। There he started a conversation with the emperor about the emperor's father whom he used to serve। यानी अब वो राज दरबार में जाकर शहंशाह और उस नाई के बीच बातचीत होती है। तो बातचीत में ही वो पूछता है कि तुम आजकल कहाँ रह रहे हो, मिल नहीं रहे हो आजकल। उसके बाद वो कहता है ही said sang praised of his fine silky smooth hair। वो उसकी बालों की तारीफ़ करते हुए कहता है। और and then as a small communication he asked the emperor, as he was enjoying such great prosperity and he made an attempt to do anything for the welfare of his ancestors। यानी बातचीत के दौरान ही नाई राजकुमार यानी शहंशाह से कहता है आप तो यहाँ पर सारे सुख और वैभव को भोग रहे हैं, लेकिन मैं भी कुछ करना चाहता हूँ आपके पूर्वजों के लिए। तो क्या आप भी मेरे साथ वो काम करना चाहेंगे जिससे हमारे यानी आपके पूर्वज को अच्छा सुख मिल सके। द बार्बर गॉट वेरी एंगर
at the stupid question of the barber as he told him that it was not possible to do anything because they were already dead। यानी शहंशाह नाई के सुझाव पर गुस्सा हो गए और कहते हैं कि क्या बकलोली है ये तो पॉसिबल नहीं है कि हम अपने पूर्वजों के बारे में क्या करें क्योंकि वो तो मर चुके हैं। द बार्बर वॉज रेडी फॉर द कनिंग आंसर, और बार्बर अपने जवाब के लिए तैयार था। सो ही रिवील्ड दैट ही नो दैट ए विज़ार्ड हु कुड डू समथिंग इन दिस मैथड। यानी तब बार्बर कहता है कि मेरे पास एक जादूगर है जो बता सकता है कि हम इस मामले में क्या कर सकते हैं। द विज़र्ड कैन सेंड ए पर्सन टू हेवन टू इंक्वायर अबाउट योर फादर्स वेलफेयर। यानी वह कहता है कि एक जादूगर है जो किसी व्यक्ति को आकाश में यानी स्वर्ग में भेज करके अपने पिता के बारे में जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। The wizard possessed the power to fix the meeting of the dead in heaven with the live people here। यानी वो कहता है कि उस जादूगर के पास ऐसी शक्तियाँ हैं जो मरे हुए इंसानों के पास उन जीवित इंसानों को यहाँ से भेजकर उनकी हालचाल को ले सकते हैं और वो कैसे जी रहे हैं ये सारी बातों को वो पता लगा सकते हैं। बट द अपॉर्चुनिटी शुड बी गिवन टू ए पर्सन हु इज़ इंटेलिजेंट इनफ टू follow the wizard's instruction as well as make on the spot decision। यानी उसके लिए एक हमें ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत है जो कि बहुत ही चालाक हो और उस जादूगर की सारी बातों को समझ सके और एक साथ उसी समय पर उसका जवाब भी दे सके। ही मस्ट बी वाइज इंटेलिजेंट एंड रिस्पॉन्सिबल। वह कहता है कि वह उसे चालाक, बुद्धिमान और जिम्मेदार व्यक्ति होना चाहिए। The emperor was lost in the thought and the barber was looking for that chance। और राजकुमार यानी शहंशाह उसी ख्याल में खो गए थे जो कि बार्बर ने उसके बारे में बताया था। He knew very well that iron was hot and he would have striked on it, so he suggested the person for job and द वाइसेस्ट मैन ऑफ द ऑल मास्टर्स बिरबल। यानी वह कहता है कि वो मन में सोचता है कि अब हथौड़ा मारने की देरी है क्योंकि लोहा गर्म हो चुका है। यानी हमें इस बिरबल को वहाँ भेजना चाहिए क्योंकि हमारे मंत्रियों में सबसे बुद्धिमान बिरबल ही है। द एम्पायर वॉज वेरी एक्साइटेड अबाउट द वेलफेयर ऑफ हिज डेड फादर एंड आस्क्ड द बार्बर टू गो अहेड एंड मेक द अरेंजमेंट इमीडिएटली। यानी शहंशाह इस चीज़ के बारे में बहुत ही एक्साइटेड थे क्योंकि वे अपने मृत पिता के बारे में के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो उन्हें बार्बर यानी नाई को जल्द ही आदेश दिया कि जाकर के सारे व्यवस्थाएं को देखे। ही आस्क्ड हिम what was needed to be done। यानी इस चीज़ के लिए हमें क्या क्या करना होगा ये बताइए। द बार्बर explained that he would take Birbal in the procession and to brutal ground and light a prey। यानी हमें बिरबल को इस काम के लिए लेना चाहिए क्योंकि वह भी बहुत ज़मीन से जुड़ा हुआ इंसान है और वह सारी चीज़ों को अच्छे से देख सकता है। द विज़र्ड कुड then chant some hymns and the Birbal could ascend to the heaven through the smoke। यानी जो जादूगर बिरबल को स्वर्ग भेजने के लिए आया था वो कुछ मंत्र पढ़ता है और धीरे से धुएं के अंदर वो बिरबल गायब हो जाता है। द हेम्स would help protect Birbals from the fire। और वे जो हेम्स थे वे उन्हें बिरबल को प्रोटेक्ट करते थे उस आग से। In this way they reached the heaven and meet the father of the emperor। और इस तरीके से बिरबल राजा के पिता के पास पहुंच चुका था। The emperor ordered his men to call Birbal immediately। यानी बिरबल को बुलाने के लिए शहंशाह ने अपने लोगों को भेजा था। After a short time Birbal was presented before him and emperor happily informed him of his plan। और जैसे ही थोड़ी देर के बाद बिरबल वहाँ पर पहुँचा
तो शहंशाह ने अपने बारे में जो भी प्लान बनाया था वो सारी चीज़ को उसे बता दिया। बीरबल आस्क्ड द एम्परर एज टू who gave this brilliant idea and want to know his name। यानी बीरबल पूछता है कि शहंशाह आपको यह ब्रिलियंट आइडिया यानी बहुत अच्छा सुझाव किसने दिया था, मैं उसका नाम जानना चाहता हूँ। आफ्टर ही केम टू नो दैट इट वॉज बारबर्स आइडिया हु गेव हिज कंसेंट टू गो टू द हेवन ऑन टू कंडीशन। यानी यह जैसे ही बात बीरबल को पता चली कि नाई ने ही ये सारी काम को किया था जो कि प्लान बनाकर उसे स्वर्ग भेजना चाहता था, इसके लिए उसके दो शर्त थे। ही वुड बी गिवन a lot of money of his long journey as well as 1 month's time for settle his family so that they had no trouble while as away। यानी बीरबल कहता है कि ठीक है, मैं वहाँ पर जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन वहाँ जाने के लिए मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए और इस लंबी यात्रा को तय करने के लिए मुझे 1 महीने का समय चाहिए ताकि मैं वहाँ पर अच्छे से रह करके सारी चीज़ों को देखभाल करके वापस से आ जाऊँ ताकि उनके कोई परेशानी ना हो। द एम्परर एक्सेप्टेड हिज कंडीशन इन नो टाइम। और बिना समय गंवाए शहंशाह ने उसकी सारी बातों को मान लिया। इन द ड्यूरेशन ऑफ द मंथ ही गॉट फ्यू ट्रस्टी वर्ड्समैन हु बिल्ट ए टनल फ्रॉम द ग्राउंडवर्ड टू हिज हाउस। यानी इस 1 महीने के समय के अंदर बीरबल को ऐसे विश्वसनीय पात्र मिल चुके थे जो उसके लिए उसके घर से टनल बनाए थे, जो कि उस जगह से जहाँ पर मंत्र पढ़ा जा रहा था उस जगह से लेकर के उसके घर तक को एक सुरंग बना दिया था जिससे वो आ जा सके। And on the day of the plan, after a prayer had been lit, instead of sitting on the prey, Birbal secretly escaped through the hidden door of the tunnel which was already prepared by his men। यानी और जिस दिन ये सारी घटना होनी थी उस दिन उस जगह पर खड़े होने लेटने की जगह वहाँ पर वो बीरबल बैठ गया था और जैसे ही धुआं हुआ बीरबल ने सीक्रेट दरवाज़ा खोला और वहाँ से टनल के रास्ते अपने घर पहुँच गया। He departed into his house where he hid for month while his hair and braids grow long and rough। यानी और घर जाते ही उसने सारे सामान को एक जगह रख कर लिया था क्योंकि वहाँ पर उसे 1 साल यानी 1 महीने रहना था और 1 महीने के अंदर उसके सारे बाल और दाढ़ी बढ़ चुके थे और बड़े होने के बावजूद वो लंबे भी और रूखर भी हो गया था। इन द मीन टाइम हिज एनिमीज़ वर सेलिब्रेटिंग देयर ट्रिम्प एज दे थॉट दैट देयर प्लान वाज सक्सेसफुल। और इसके दौरान उसके जो भी दुश्मन थे वो सभी इस बात का जश्न मना रहे थे कि बीरबल तो ख़त्म हो गया, उनका प्लान सफल हो गया है। देन वन डे after month, Birbal arrived at the palace with the news of the emperor's father। यानी 1 महीने के बाद एक दिन बीरबल राजकुमार यानी शहंशाह के महल में आया था जो कि उसके पिता का संदेशा लेकर आया था। The emperor was extremely pleased to see him and ready with the stream of questions। जैसे ही शहंशाह ने बीरबल को देखा तो वह बहुत ही खुश हो गए और उससे बहुत सारे प्रश्न पूछने लगे। बीरबल told the emperor, your majesty, your father is enjoying every moment in the heavenly life as he have been provided with all the luxuries amenities except one। सारी बातचीत होने के बाद बीरबल कहता है कि महाराज, आपकी पिताजी तो जिस तरीके से यहाँ से गए थे अपने स्वर्ग की जीवन बहुत ही अच्छे से जी रहे हैं, लेकिन उनके पास बस एक कमी है। द एम्परर वांटेड टू नो व्हाट इज़ द मिसिंग बिकॉज ही वांट टू गिव एवरी पॉसिबल कंफर्ट टू हिज फादर एज नाउ ही हैड फाउंडेड द वे टू सेंडिंग थिंग्स एंड पीपल टू हेवन। और
शहंशाह अब तो ऐसी कोई भी चीज़ नहीं छोड़ना चाहता था जो कि उसके पिता के लिए ज़रूरी चीज़ थी। अब तो उसे वह रास्ता भी मिल गया था जिसके वजह से वह चीज़ों को और लोगों को उस रास्ते से स्वर्ग भेजा सके। बिरबल आंसर्ड, देयर वर नो बार्बर इन द हेवन एंड ओनली फॉर दिस रीजन आई वॉज स्टेन्ड टू ग्रो माई ओन ब्रेड। और बिरबल ने कहा कि वहाँ पर सारी सुविधाएं तो हैं, लेकिन वहाँ पर एक नाई की कमी है और इसी वजह से वहाँ पर मेरे खुद के दाढ़ी बाल भी बढ़ चुके हैं। सो योर फादर हैड आस्क्ड फॉर ए गुड बार्बर, और इसलिए आपके पिता ने मुझे एक अच्छे बार्बर को भेजने के लिए कहा है। ऑन हियरिंग दिस द एम्परर टर्न टू हिज ओन बार्बर एंड डिसाइडेड टू सेंड हिम सर्व हिज फादर इन हेवन। और इतना सुनते ही शहंशाह ने अपने ही बार्बर की ओर देखा और कहा कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे पिता की सेवा करने के लिए स्वर्ग जाओ। ही ऑर्डर्ड द बार्बर एंड द विज़र्ड टू मेक द अरेंजमेंट टू सेंड हिम टू हेवन। और शहंशाह ने आदेश दिया कि बार्बर और विज़र्ड दोनों मिलकर के स्वर्ग जाने की तैयारी करो। द बार्बर कुड नॉट से एनीथिंग इन हिज ओन डिफेंस एज ही वॉज कॉट इन हिज ओन ट्रैप। यानी बार्बर अपने बचाव में कुछ नहीं कहता है क्योंकि वह अपने ही बिछाए हुए जाल में खुद ही फंस चुका था। एंड वंस द प्रे वॉज लिट एंड ही वॉज फोर्स्ड टू सिट ऑन द इट। और जैसे ही सारी व्यवस्थाएं हो गई, बार्बर को फोर्सली उस जगह पर बिठा दिया गया। एज द बार्बर सॉ हिज ओन डेथ अप्रोचिंग ही बिकेम पेल विथ फियर। और जैसे ही बार्बर को ऐसा लगा कि अब तो मेरी मृत्यु नज़दीक आ गई है, मुझे अपने गुनाहों का पश्चाताप कर लेना चाहिए, और वह मन ही मन घबरा रहा था। ही क्राइड लाउडली एंड रिवील्ड द ट्रूथ टू द एम्परर। उसने चिल्लाते हुए शहंशाह के पास गया और अपने सारे गुनाहों को कबूल कर लिया और सारे सच को बता दिया। अकबर बिकेम फ्यूरियस एंड ऑर्डर्ड हिज मैन टू पनिश हिम along with the other conspirators with whom he had hatched this plan of killing बिरबल। और जैसे ही अकबर को ये बात की पता लगा कि ये सारी गुनाहों को बार्बर और जितने भी इसके साथ मिले हुए लोग मिलकर के इस साजिश को रचा है, उन सभी को पकड़ा जाए और उन्हें पनिश किया जाए। अकबर then turned toward बिरबल and बिरबल was revealed the whole plan of his escape from the fire। और इस तरीके से अकबर बिरबल की ओर मुड़ता है और बिरबल सारी बात को बता देता है कि कैसे वह वहाँ उस आग से निकल पाया। आफ्टरवर्ड नो वन डेयर टू कंस्पायर अगेंस्ट बिरबल अगेन। और इस हादसा के बाद और इसके बाद किसी की भी हिम्मत नहीं हो कि वो बिरबल के खिलाफ साजिश कर सके। तो इस तरीके से यह चैप्टर ख़त्म हुआ। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद।